और जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पूर्व सांसद के घर के बाहर तेंदुआ आ गया। रामचरण बोहरा के आवास के बाहर तेंदुआ नजर आया। लाल बहादुर नगर कॉलोनी में ये तेंदुआ देखा गया। तेंदुए के दिखने के बाद लोगों में दहशत है। दुर्गापुर इलाके में ये पूर्व सांसद का जो आवास है उसके बाहर ये तेंदुआ नजर आया है। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां किस तरीके से उस इलाके में ये तेंदुआ घूम रहा है, ये आपको तस्वीरों में हमने दिखाया। फिलहाल इस पूरे मामले की शिकायत भी दी गई है और सूचित किया गया है। तो पूर्व सांसद के घर के बाहर तेंदुआ नजर आया। रामचरण बोहरा के आवास के बाहर ये तेंदुआ नजर आया है। टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लाल बहादुर नगर कॉलोनी में ये तेंदुआ देखा गया है, ये मामला है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो तेंदुए के दिखने के बाद से ही आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। दुर्गापुर इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पूर्व सांसद रामचरण बोहरा का घर है और घर के बाहर ये तेंदुआ घूमता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद आसपास के इलाके में भी डर का माहौल बना हुआ है। संवाददाता आसिफ हमारे साथ जुड़े हैं। आसिफ, तेंदुआ देखा गया इस तरह से और फिलहाल सूचना भी दी गई होगी वन विभाग की टीम को, क्या कुछ इस पर एक्शन लिया गया है आगे? बिल्कुल जागृति, ये दुर्गापुरा का मामला है जहां पर पूर्व सांसद रामचरण बोहरा का आवास है और उसके बाहर जो है वो सीसीटीवी के अंदर तेंदुआ नजर आया। कल देर शाम की ये बात है। हालांकि उसी समय ये नोटिस कर लिया गया कि तेंदुआ वहां पर बाहर है और फॉरेस्ट को इसकी सूचना दी गई। फॉरेस्ट के जो कर्मचारी हैं वहां पर पहुंचे, रेकी की गई कि कहां से आया था, किस तरफ निकल गया। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि दुर्गापुरा की तरफ जो है झालाना और काफी फॉरेस्ट का हिस्सा पड़ता है और उस तरफ जो है आमतौर पर कई बार तेंदुए जो है वो देखे गए हैं। हालांकि फॉरेस्ट विभाग की टीम ने सर्च अभियान भी चलाया, काफी कोशिश भी की, लेकिन तब तक तेंदुआ बहुत दूर जा चुका था। लेकिन कॉलोनी में इसको लेकर जो है बड़ी दहशत सी है। लोगों के अंदर बाहर निकलने के अंदर एक घबराहट सी महसूस हो रही है कि अगर घर के बाहर जो है वो तेंदुआ नजर आ रहा है तो। लेकिन फॉरेस्ट विभाग ने आश्वस्त किया है कि वो जल्दी जो है वो उस तेंदुओं को पकड़ लेंगे और अभी तक वहां पर जो है वो निगरानी जारी है और आज फिर एक बार जो है रात को इस पूरे मामले की निगरानी की जाएगी। अगर आज भी तेंदुआ वहां पर नजर आता है तो आसपास के अंदर बहुत हद तक मुमकिन है कि कोई पिंजरा लगाया जाए जिसके अंदर ये तेंदुआ जो है वो पकड़ में आए। हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आसिफ आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, बीती शाम का ये मामला है, इसके बाद तुरंत सूचित कर दिया गया था और अब पिंजरा लगाया गया है ताकि तेंदुए को पकड़ा जा सके। दुर्गापुरा इलाके का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व सांसद रामचरण बोहरा के घर के बाहर तेंदुआ देखा गया है। और अब अगली बड़ी खबर कोटपुतली के भाबरू से है, जहां एल्युमिनियम कॉइल से भरे ट्रेलर में आग लगी है। आग से ट्रेलर का कैबिन जलकर खाक हो गया। तो सूचना पर दमकल और पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। शॉर्ट सर्किट को फिलहाल आग लगने के पीछे की वजह बताया जा रहा है। हाईवे स्थित होटल हाईवे किंग के पास की घटना है। तस्वीरें आपको दिखा रहे घटनास्थल की, जहां किस तरह से ये आगजनी हुई और कैबिन जो है वो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। हालांकि दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू जरूर पा लिया था, लेकिन ट्रेलर का जो कैबिन है वो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। तो वहीं जयपुर में आरटीओ प्रथम का एक्शन देखने को मिला। देर रात पुलिस और आरटीओ ने कार्रवाई की है। ड्रिंक एंड ड्राइव, ओवरलोड वाहनों के खिलाफ यह अभियान चलाया गया। ठीकरिया टोल, शिवदासपुरा टोल और राजा धोख टोल पर तैनात है टीमें। तो डीसीपी ईस्ट और वेस्ट और साउथ की तरफ से टीमें तैनात की गई हैं। 24 घंटे जाब्ते की तैनाती रहेगी और ऐसे में हर एक वाहन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। तो जयपुर में आरटीओ प्रथम का ये एक्शन देखने को मिला है, जहां देर रात पुलिस और आरटीओ ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। इस दौरान ड्रिंक एंड ड्राइव, ओवरलोड वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया गया और इसके तहत आपको बता दें कि उन वाहनों पर निगरानी रखी जा रही है जो या तो जिसमें वाहन चालक है तो शराब पीकर वाहनों को सड़कों पर दौड़ा रहे हैं
या ओवरलोडेड वाहन है, उनको लेकर ये अभियान चलाया गया है। चिकरिया टोल, शिवदासपुरा टोल और राजाधोग टोल पर टीमें तैनात की गई हैं। इसमें डीसीपी ईस्ट, वेस्ट और साउथ की तरफ से टीमों की तैनाती की गई है और ये टीमें 24 घंटे तैनात रहेंगी और निगरानी रखेंगी। अंताकिरण में कांग्रेस के दिग्गज हुंकार भरेंगे, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे। उपचुनाव में आज रहेगा कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा। तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज शाम 12 पहुंचेंगे। इसके अलावा पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी 12 में रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी प्रचार करेंगे। पूर्व मंत्री शांति धारीवाल भी जनसंपर्क करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंताकिरण में कांग्रेस के दिग्गज हुंकार भरेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज शाम 12 पहुंचेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे। इसके अलावा पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा भी 12 में रहेंगे। पूर्व मंत्री शांति धारीवाल भी जनसंपर्क करेंगे। और फिलहाल ये 6 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज एक तरफ जहां 12 पहुंचेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, तो दूसरी तस्वीर है पीसीसी चीफ की, जो लगातार अंत उपचुनाव के मद्देनजर प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष भी लगातार इसकी कमान संभाले हुए हैं और प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अंत उपचुनाव का जो रण है अब और भी दिलचस्प होता जा रहा है। अब पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में उनके दिग्गज नेता मैदान में हैं, फिर चाहे बात भारतीय जनता पार्टी की करें या कांग्रेस की। आज कांग्रेस के भी दिग्गजों का जमावड़ा अंता में मौजूद रहेगा और कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाई के समर्थन में प्रचार प्रसार होगा। पौने 2 साल में पहले जो विधानसभा सदस्य के जो चुनाव हुए और जनता को गुमराह करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो मकसद हल किया, और इस पौने 2 साल के कुशासन से आम जन परेशान है। हमारे कांग्रेस की सरकार के समय हमारे लोकप्रिय नेता गहलोत जी ने जो जन कल्याण की एक से बढ़कर एक योजनाएं जो लागू की थी, इस सरकार ने चाहे चिरंजीवी योजना हो 25 लाख तक का निःशुल्क इलाज, चाहे खाद्य सामग्री के निःशुल्क पैकेट की योजना हो, साथ ही बिजली के बिलों में छूट, पेंशन, वृद्धावस्था, विकलांग, परित्यागता बुजुर्गों की जो पेंशन का बढ़ाना, एक से बढ़कर जो एक जन कल्याण की योजनाएं लागू की, इस सरकार ने या तो उन पे केजी चलाने का काम किया या उनको बंद करने का काम किया। प्रमोद जैन भाई जी बहुत आगे चल रहे हैं, दूसरे पे भाजपा है, लेकिन अभी 15-20 हज़ार वोट पीछे है। हेलीकॉप्टर से आए थे, मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि हेलीकॉप्टर से जो खेतों का खराबा दिखा, उन किसानों के लिए क्या प्लानिंग है। अभी डीएपी यूरिया की शॉर्टेज आ रही है, उसके लिए उनकी क्या प्लानिंग है। उसके साथ में ज़बरदस्ती अटैचमेंट दिए जा रहे हैं, उनके महंगा पड़ रहा है, उसकी क्या प्लानिंग है। तो ऐसा कुछ इनके काम की बात तो कुछ करके नहीं गए, वो तो मांग के गए। मांगने के लिए तो आपको पहले सरकार बना के दे दी है, डबल इंजन की सरकार, फिर 2 इंजन फेल होके वापस बाई इलेक्शन आ गया, और अब भी आप मांगने आए हो। कुछ देने तो आओ, कुछ देके तो जाओ। इतने बड़े पदों में बैठे हो, हेलीकॉप्टर से आ रहे हो, तो कुछ